अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद शेख और आप देख रहे हैं अशरफी न्यूज़। दोस्तों, अशरफी न्यूज़ के ख़ास प्रोग्राम में आज हम ख़ास बात करेंगे रिजवान भाई कादरी से। दोस्तों, कई लोग जो हैं वो वक़फ़ के बारे में जानते नहीं हैं। तो वक़फ़ क्या चीज़ है, वक़फ़ की प्रॉपर्टी कितनी है, और अक्सर देखा गया है कि वक़फ़ को लेकर लोग जो जानते भी हैं वो अक्सर इसको विवादों के घेरे में लिए रहते हैं। तो इन सब मौजू पर हम बात करेंगे रिजवान भाई कादरी से। तो रिजवान भाई, आपका इस्तकबाल है। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप कितने सालों से इसमें कितना रुझान दे रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान मोहम्मद मियाँ कादरी है। मैं पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, मगर अभी अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी में पिछले 10 सालों से खिदमत दे रहा हूँ मैं। और अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी के बारे में थोड़ा मैं ये बताना चाहूँगा। 1914 में ऑफिशियल कायम हुई। उससे पहले हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, मगर उससे पहले मुस्लिम पंच के नाम से ये चलता था। 1914 यानी तकरीबन आज 107 साल से ज़्यादा भी साल पूरे हो चुके हैं। मतलब मैं सबसे पहले मैं लोगों के लिए बताना चाहूँगा कि अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी और वक्फ बोर्ड का डिफरेंस क्या है। अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी एक इदारा है जो अहमदाबाद की तकरीबन 32 मस्जिदें, 6 कब्रस्तान और 900 के करीब प्रॉपर्टी को मैनेज कर रहे हैं। हम गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड एक ऑटोनोमस बॉडी है, मगर गवर्नमेंट के अंडर में आती है। हम लोग गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, हम लोग फाइनली आंसरेबल गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड को है। अच्छा रिजवान भाई, खासकर ये बताइए कि वक्फ बोर्ड जो है वो ऑल इंडिया में माना जाता है कि तीसरे नंबर की प्रॉपर्टी पे है। तो ये किस तरीके से? यानी उसको पहले मैं थोड़ा और आगे की मेरी बात को थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा कि सेंटर में सेंट्रल वक्फ काउंसिल होती है। वो फाइनल बॉडी गुजरात इंडिया के लेवल पे कही जाती है। हर एक स्टेट के वक्फ बोर्ड होते हैं, वो होती है। और हर एक स्टेट के वक्फ बोर्ड के अंडर में हर एक स्टेट के छोटे छोटे इदारे होते हैं। उसमें से अहमदाबाद सुन्नी मुस्लिम वफ़ कमेटी एक है, मगर गुजरात का सबसे बड़ा इदारा है और उसका माशाल्लाह काम बहुत बड़ा है। एक बात और मतलब मैं तकरीबन लोगों को पहले ये बताने के लिए वफ़ क्या है, लोगों को वफ़ की प्रॉपर्टी का थोड़ा मतलब में पिक्चर क्लियर नहीं होता है। वफ़ का मतलब है, अरबी में उसका मतलब होता है रोक देना, रोक देना। वफ़ प्रॉपर्टी हम लोग उसको इस तरह से जनरली मानते हैं कि कोई भी प्रॉपर्टी वफ़ कर की जाती है तो उसका मालिक अल्लाह ताला बन जाता है, और हम लोग जो मुतवल्ली होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, वो उसके मैनेजर होते हैं। क्यों ये प्रॉपर्टी वफ़ क्यों की जाती है कि प्रॉपर्टी के आमदनी जो होती है, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है, वो इन्वेस्टमेंट करके उसकी प्रॉपर्टी की जो आमदनी होती है उसमें से मस्जिद, दरगाह, हुजरे, वो सबको मैनेज किया जाता है। इसलिए वफ़ रोक देने वाली बात इसी तरह से की जाती है कि प्रॉपर्टी वहीं के वहीं रुक जाती है, उसका मालिक अल्लाह ताला रहता है। प्रॉपर्टी को ता क़यामत तक बेच नहीं सकते, मगर वो प्रॉपर्टी की इनकम में से, आमदनी में से जो मतलब में मस्जिद है, दरगाह है, हुजरे, उसका मैनेजमेंट किया जाता है। यानी तकरीबन हम लोग इस्लाम में मानते हैं कि ज़कात गरीबों का हक़ है। ज़कात का पैसा मस्जिदों पे नहीं लगता, मस्जिदों के पैसों के लिए लिल्लाह लगना चाहिए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की तरह से एक बार हम लोग लिल्लाह के पे इकट्ठा करके मस्जिदें कायम कर देते हैं। मस्जिद को मेंटेन करना, मतलब मैं दूसरे सब इदारे को मेंटेन करना है, उसके लिए वफ़ प्रॉपर्टी की जो इन्वेस्टमेंट किया होता है उसकी आमदनी में से उसको मेंटेन किया जाता है। अब ये वफ़ प्रॉपर्टी का क्या इंपॉर्टेंस है, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस लोगों को मैं कहना चाहूँगा। इंडिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी होल्डर जो प्रॉपर्टी के मालिक कहा जाए, वो डिफेंस की प्रॉपर्टी है। आपने देखा होगा कि डिफेंस की प्रॉपर्टी हर जगह अलग अलग जगह पे होती है, और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी और प्राइम लोकेशन पे होती है। दूसरी प्रॉपर्टी है रेलवे की प्रॉपर्टी भी कभी प्राइम लोके पास होती है, रेलवे के पास भी काफ़ी प्रॉपर्टी है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी प्रॉपर्टी जो कही जाती है कि इंडिया के अंदर लार्जेस्ट प्रॉपर्टी जो मतलब में सबसे बड़ी की प्रॉपर्टी तो वफ़ के पास है। यानी 2008 में साचर कमेटी ने एक सर्वे किया था। उनके सर्वे के हिसाब से इंडिया में जो भी रजिस्टर वक्फ ट्रस्ट है, उस टाइम पे 4.95 यानी 4,95,000 ट्रस्ट रजिस्टर हुए थे। काफ़ी ट्रस्ट अनरजिस्टर्ड थे, मगर रजिस्टर्ड ट्रस्ट की आमदनी एक साल की 163 करोड़ रुपये थी 2008। आज हम 2021 में बैठे हुए। एक चीज़ देख लीजिए, 2008 और 2021 की बात अपने करते हैं। 2008 में उनका कहना था कि 163 करोड़ की इनकम है, उसको प्रॉपर मायने में मैनेज किया जाए तो वो इनकम 20,000 करोड़ रुपए हो सकती है। आज 2008 में जो प्रॉपर्टी की मैनेजमेंट के 20,000 करोड़ की आमदनी थी, वो आज हमारा मानना है कि वो तकरीब उसको प्रॉपर दायरे में मैनेज किया जाए तो 50,000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है, 50,000 करोड़ रुपए मुसलमानों को एवरी ईयर मुसलमानों के पास में आए तो मुसलमान क्या कर सकता है। पैसों की ताकत से इंसान अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ कर सकता है। क्योंकि हमारे कोई भी अच्छा काम करना हो, मस्जिदें कायम करना है, मदरसे कायम करना है, हॉस्पिटल कायम करना है, कि कुछ भी काम करना है, तो उसके लिए पैसा लगता है।
और पैसा आज के ज़माने में कोई भी इदारों के वालों पैसा सबसे बड़ी तकलीफ़ है। अल्हम्दुलिल्लाह एवरी ईयर जो 50,000 करोड़ रुपए आता है तो मुसलमान क्या करेगा, पहले मस्जिदें कायम करेगा, मदरसे कायम करेगा, हॉस्पिटल कायम करेगा, स्कूलें कायम करेगा। मगर ये सब कायम करने के बावजूद भी पैसा बचेगा क्योंकि 50,000 करोड़ एवरी ईयर आएगा। तो इसी वजह से हम लोग का ये कहना है कि उसको वफ़ की निज़ामत को सही मानों में समझा जाए। तो सबसे पहले ऐसा समझ लीजिए कि ज़कात की निज़ामत अल्लाह ताला ने जो बनाई है वो गरीबों का हक़ है, गरीबों की निज़ामत हो सकती है। वफ़ की प्रॉपर्टी की निज़ामत सही कहे जाए तो समाज के रिफॉर्म्स के लिए, अपने चेंजेस के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। उससे आप एजुकेशन अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, पैसों के ज़रिए सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं, उसके ज़रिए आप मतलब में इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट, ये पैसा तो इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट अपन उसके ज़रा इंडस्ट्री भी कायम कर सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी लगा सकते हैं, कायम पर लगा सकते हैं। यानी ये ज़रूर में मुसलमान का ऐसा कहते हैं कि मेजर तबका मिडिल इनकम ग्रुप है, और वो भी हायर मिडिल इनकम ग्रुप नहीं है, मिडिल इनकम ग्रुप है और लोअर मिडिल इनकम ग्रुप है। ये पैसा वफ़ का प्रॉपरली आया और समाज की सेवा में लगेगा तो हर मुसलमान, जैसा आज के ज़माने में देखा जाए कि कोई भी मुसलमान ज़्यादा 20,000 25,000 रुपये कमाता है, ज़्यादातर मुसलमान वही कमाता है। अब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए साल की 2 लाख रुपये 3 लाख रुपये फ़ीस होती है आज के ज़माने में। छोटा सा कोर्स करो, अब मेडिकल कर में जाओ तो इंजीनियरिंग में जाओ, मेडिकल में 60 लाख 70 लाख रुपये फ़ीस है। तो बंदा पैसा कहाँ से लाएगा, कैसे पैसे निकालेगा? तो उसकी वजह से वफ़ की प्रॉपर्टी की निज़ामत सही हो, उसका पैसा प्रॉपर्ली आता है कौम के पास, और कौम के पास इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट के लिए, उसको एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के लिए पैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। एजुकेशन अपलिफ्टमेंट के थ्रू इकोनॉमिकल अपलिफ्टमेंट हो सकती है। तो हर मुसलमान का कभी भी बच्चा पैसों की वजह से अच्छी कॉलेजों में, अच्छी स्कूलों में एडमिशन दाखिला लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसी तरह से वो पैसा को सही मानों में मैनेज कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ भी लगा सकते हैं, लोगों को रोजी रोटी पर भी लगा सकते हैं। यानी तकरीबन ये देखा जाए तो एक नज़र से सोचा जाए, वक्फ के प्रॉपर मैनेजमेंट के तरीके से मुसलमान, अल्हम्दुलिल्लाह इंडिया का मुसलमान कभी गरीब रह ही नहीं सकता। इंडिया का मुसलमान कभी मतलब में पैसों की वजह से उसको तकलीफ़ हो। आज अभी कोविड के अंदर मुसलमानों के हॉस्पिटल काफ़ी है, सब कुछ है, इसके बावजूद पैसों की तकलीफ़ की वजह से वेंटिलेटर नहीं है, बाईपैप मशीन नहीं है, जो अपने ऑक्सीजन कॉन्सुलेटर भी हम लोग ढूंढ रहे हैं, उसके लिए भी पैसा चाहिए। ये सब के लिए पैसा जो वफ़ के प्रॉपर निज़ामत हो तो काम हो सकता है। अब ये थियोरेटिकली बात हुई।